और आज हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को जानेंगे एवं यह भी जानेंगे कि छत्तीसगढ़ को भू-आविष्ठित प्रदेश क्यों कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। तो छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो कितने अक्षांश और कितने देशांतर में है, इसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं उत्तरी अक्षांश में छत्तीसगढ़ स्थित है ग्लोब के। तो उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है कि इधर देखेंगे, इधर जो भाग छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाला भाग है, इस तरफ नीचे वाला, वो जो है 17.46 अंश से उत्तर की ओर देखें तो ये जो है हमारा आखिरी पिक पॉइंट जो है वो जो है 24.5 अंश उत्तरी अक्षांश में छत्तीसगढ़ स्थित है। और देशांतर देखें तो पूर्वी देशांतर में है। तो ये इस तरफ देखेंगे तो ये हमारा आखिरी सीमा ये वाला भाग है, ये है 80.15 अंश से लेकर के इधर हम देखें तो ये वाला भाग हमारा आखिरी आता है, तो ये होगा हमारा 84.25 अंश के बीच जो है छत्तीसगढ़ स्थित है। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नीचे तक के लंबाई को ये जो रेखा ऐसे खींच दें ऐसे, तो ये जो लंबाई है इसकी 700 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और चौड़ाई जो है इसको इधर से ऐसे यहाँ से यहाँ खींच दें तो ये जो चौड़ाई है वो 435 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब हर जगह उतने ही नहीं रहेगी, अधिकतम की बात कर रहे हैं, इधर से यहाँ तक, यहाँ अधिकतम, यही अधिकतम। अब उसके बाद देखें तो क्षेत्रफल, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। और क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जो है वो है, इसको समझने के लिए 135,194 या ये वर्ग किलोमीटर, या इसको हम सीधे सीधे संख्या में कहें 1,35,194 वर्ग किलोमीटर इसके क्षेत्रफल है। और क्या खासियत है इस प्रदेश की कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 अंश से जो गुजरने वाली रेखा है, तो यहाँ से लेकर के वो जो है ये है, समझ लो कर्क रेखा ऐसे, तो यहाँ पर छूती नहीं है, थोड़ा से नीचे से गुजरेगी, ठीक है। तो ये है कर्क रेखा। और कर्क रेखा के उपरांत हम और एक देखें तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ ऐसे ये इससे थोड़ा से अलग, ये छूती नहीं है, नहीं छुएगी यहाँ से ऐसे यहाँ तक। ये जो है ये भारतीय समय रेखा, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको कहते हैं IST का IST। अब इसी के आसपास ऐसे करके तो भारतीय समय रेखा ये है। अब आगे बढ़ते हैं तो भारतीय समय रेखा के उपरांत हम ये देखें कि जो कर्क रेखा है ये कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर,
इसके अतिरिक्त कहना चाहिए भारतीय समय रेखा IST जो है वो बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो क्रॉस करती है ये वाला क्षेत्र जो है, तो वो वाला क्षेत्र जो है वो है सूरजपुर है। ये कौन सा है? सूरजपुर, ये जहां पर क्रॉस हो रही है। अब हम चारों तरफ के हमारे क्षेत्र को देखेंगे। अच्छा, ये तो है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। अब भू आविष्ठित प्रदेश क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ को, या किसी भी प्रदेश को भू आविष्ठित प्रदेश या भू आविष्ठित का मतलब क्या है? देखिए, पहले तो देश के संबंध में कहें तो कोई भी देश जो दूसरे देश की सीमा से छूती हो लेकिन समुद्र से जिसकी सीमा ना छूती हो, बंदरगाह जाने की सीधी व्यवस्था ना हो, उसको भू आविष्ठित प्रदेश कहेंगे उस देश को। अब किसी देश के भीतर में हम किसको कहेंगे? तो वह राज्य जिसकी सीमा किसी दूसरे देश से नहीं छूती, दूसरे देश को नहीं छूती, दूसरे देश से टच नहीं करती, और ना ही समुद्र से जिसकी सीमा रेखा जुड़ी हुई हो। तो छत्तीसगढ़, कई प्रदेश है, मध्य प्रदेश वगैरह, लेकिन छत्तीसगढ़ भू आविष्ठित प्रदेश है क्योंकि इसकी जो ये जो वाली सीमा है ये छूती है उत्तर प्रदेश से। ये वाले भाग उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ से लेकर हम यहाँ तक देखें, ये वाले भाग ये झारखंड से छूती है इसकी सीमा। झारखंड के नीचे का भाग जो है वह भाग जो है उड़ीसा का भाग है, बड़ा लंबा चौड़ा, यहाँ से लेकर के ऐसे करके यहाँ तक पूरा ये उड़ीसा का भाग है। उड़ीसा से इधर थोड़ा से इधर ले लें, यहाँ पर से लेकर के इस तरफ तक का ये नीचे का ये है तेलंगाना। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ तेलंगाना। तो तेलंगाना यहाँ पर नहीं है, तेलंगाना जो है ये नीचे का भाग है, और तेलंगाना के ऊपर यहाँ पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस सीमा से छुएगी? फिर महाराष्ट्र से यहाँ पर से लेकर इस तरफ का पूरा भाग को हम कहें तो ये है मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो इतने राज्यों को छुएगी, लेकिन किसी और देश की सीमा से नहीं छूती और न ही समुद्र से लगी हुई है इसकी कोई सीमा। तो इसलिए इसको भू आविष्ठित प्रदेश कहते हैं। और समुद्र की तट से करीब करीब 400 किलोमीटर छत्तीसगढ़ की सीमा है, और छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसका सबसे उत्तरी जिला कहेंगे तो बलरामपुर, और दक्षिणी कहेंगे सुकमा, पूर्वी कहेंगे तो इधर जसपुर, ये वाला भाग पूर्व में आएगा, और पश्चिमी कहेंगे तो इधर बीजापुर का क्षेत्र जो है पश्चिम के क्षेत्र में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।